जिसको आपने पापा पगली चलाना सिखाया वही आपको कहता है आपको चलने नहीं आता है। अरे वाह क्या बात है। तो जब जीवन में पुरुषार्थ आएगा, आप मेहनत करके कुछ कमाओगे, कुछ पाओगे, तो भोगने का मजा आता है, उसमें आदमी को अहंकार नहीं आता है। लेकिन ससुराल में जमीन बेचे, ससुराल में जमीन बेचने पर आजकल क्या है, बहनों को हिस्सा मिलना है ना। हाँ, वास्तविक बात यह है कि जब मैं सरकार में आ जाऊंगा तो इस कानून को मैं निकाल दूंगा, इस कानून को मैं निकाल दूंगा। इस कानून ने कितने रक्षाबंधन के अधिकार को, रक्षाबंधन के त्योहार को समाप्त कर दिए हैं। कितनी बहनें अपने मैके नहीं जा पा रही है, और बड़े अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट है मेरे पास, मैं जाहिर में आपको नहीं बता सकता। बड़े बड़े लोगों की लिस्ट है मेरे पास, पत्नी के मना करने पर पत्नी से झगड़ा करके और ससुराल से जाके पैसा ले लिया है, बेटे के ससुराल से पैसा ले आया है। ये बिना मेहनत का जो मिलेगा, जो प्राप्त करेंगे, वो आपको शांति नहीं प्रदान कर सकती मेरे प्यारे, क्योंकि फिर खर्चा करने का अंदाज नहीं रहता है। 2 नंबर का आया है। चलो एक मैं जानता हूं, सनाबद गांव जानो सो ना, सनाबद खातरज पास है। हाँ, अरे सनाथल अलग है भाई, तने खबर ना पड़े। सनाबद मारा सगा संबंधी रे, मने खबर नहीं, तने सी खबर पड़े हैं। हाँ, एक व्यक्ति को ससुराल में जमीन बिका, इसको मिला 20 लाख रुपया। मैं लगभग 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जिस समय कानून नया नया आया था 2005 में, तो मैं 7-8 की बात आपको बता रहा हूँ। एक कानून आया था 13 सितंबर 2005 को। हाँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ, देखना तो देख लेना आप रिकॉर्ड निकाल के, और क्या। 2005 में आया हुआ है कानून है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, तब से ये सब बिगाड़ना शुरू हो गया। तो 20-25 लाख रुपया आया, मारुति वान खरीद के ले आया। उस समय बहुत चलती थी उसकी, मारुति वान की। मारुति वान सवेरे में 8 बजे उठे और अमृत होटल के सामने एक होटल था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अमृत होटल के सामने वाली लाइन में नाश्ता करने वहां जावे, दोपहर का खाना अमृत में खावे। नाम मैं भूल गया हूँ, अब अंदाज से कैसे कुछ कहूँ, नहीं अरे जो भी हो मान लो ना, शोर शराबा। हाँ, भगत कायम शोर शराबा सांभरे छे ने, એટલે એમને ખ્યાલ આવી ગયો। और रात में जा करके नाश्ता बनता था, भजिया बनता था, घर में खाना पीना बनाना बंद। अभी 20 लाख कितना दिन चले भाई। जहां देखो संजोग की बात, जो जमीन उसके ससुराल में बिका था, जहां से पैसा आया था, ये कैसे घूमते घूमते, इसको पता हो या ना हो, लेकिन एक संजोग देखो, ये घूमते 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 उसी खेत में चला गया। जो खेत इसके ससुर ने बेचा था, वहां पर फैक्ट्री बन गई थी। उस फैक्ट्री में इसको चपरासी का नौकरी रखा। उसी फैक्ट्री में पूरे दिन जो लोग आवे उसको पानी पिलावे, उसका ये बात है। तो जो मेहनत बिना का आया है वो टिकेगा नहीं। हाँ, वो टिक नहीं सकता, उससे आप सुखी हो नहीं सकते। कहाँ थे भाई कथा में, किसी को पता नहीं है, बधा हमारी साथे भूली गया है। हाँ, ये बात है, ये कलयुग है। जिसको आप आगे बढ़ाओगे वही आपको पहले नुकसान करेगा, ये बात है। पवन उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पवन ने धूल को ऊपर उठाया और उसने फिर पूरे वायुमंडल को, पूरे पवन देव को ही उसने पहले, लेकिन
आकाश में उड़ने वाले इतना ध्यान रखना, आकाश में रुकने की कहीं जगह नहीं है, गिरना तो नीचे ही पड़ता है, गिरना नीचे ही पड़ता है, ऊपर कहीं ठिकाना नहीं है, ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो हवा में उड़ने से अच्छा है अपने धरातल का ज्ञान सबको होना चाहिए। कार्तिक स्वामी तारकासुर का नाश करते हैं, तब जाकर के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होता है। ऐसे आपके जीवन की ज्योति नहीं जलेगी। जीवन की ज्योति तब जलेगी जब आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने अहंकार को मारेंगे। अहंकार मरेगा तब आपका जीवन ज्योति अच्छा से जलने लगेगा। तब कभी कभी भगवान सोमनाथ बन के आएंगे, कभी ओंकार बन के आएंगे, कभी महाकाल बन के आएंगे, कभी मल्लिकार्जुन बन के आएंगे, कभी बैद्यनाथ बन के आएंगे, कभी नागनाथ बन के आएंगे। भगवान अलग अलग रूप धारण करके तब आते हैं। इसलिए कार्तिक स्वामी के पुरुषार्थ के बाद, तारकासुर अहंकार को मरने के बाद, तब ज्योतिर्लिंग प्रागट्य की कथा आती है। लेकिन अभी थोड़ा और देरी है। अभी पुरुषार्थ तो आ गया, आदमी को मेहनत करने तो आ गया, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी तो होना चाहिए। आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज मतलब ज्ञान, तो अब किसको लाना पड़ेगा? गणपति ज्ञान को दीजिए। बिना गणेश जी का ज्ञान कहां से लाएंगे हम आप? माताएं बहनें जब दोपहर में फ्री होती हैं तो कुछ न कुछ बातें तो हो ही जाती है। एक दिन पार्वती जी के घर पर उनकी सहेलियां मिलने के लिए आई, तो सबने एक सलाह दिया। सलाह तो सब लोग देते हैं, हाँ, सलाह सब देगा, मदद कोई नहीं करेगा। हाँ, सलाह सब देगा। अभी हमको भी सलाह देता है, जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं, ऐसा आप सलाह देने आता है। हाँ, देखो कोई सलाह वाला है। तो एक दिन पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसमें एक सहेली ने ऐसा कहा कि हे पार्वती, शंकर भगवान के जो गण हैं वही आपके सुरक्षा गार्ड हैं। आपका अपना पर्सनल बॉडीगार्ड होना चाहिए, पर्सनल। पार्वती जी ने कहा महादेव ने मुझे इतनी सुरक्षा दे रखी है तो मैं अपना अलग से सिक्योरिटी क्यों रखूं? कहा रखना चाहिए, क्योंकि महादेव के दिए हुए सिक्योरिटी उनकी वफादारी रखेंगे, आपकी नहीं। वो उनकी वफादारी रखेंगे, उनकी मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। पार्वती जी ने कहा जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो जरूरत है नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, महादेव जी सीधे, पार्वती जी स्नान कर रही थी और महादेव जी सीधे अंदर आ गए। पार्वती जी को लज्जा लगी, तब अपने सहेली की बात याद आई। अगर आज मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड होता तो इनको अंदर जल्दी आने नहीं देता, इनको समझाता कि माता जी अभी स्नान कर रही हैं, थोड़ी देर दरवाजे पर बैठी। फिर कथा ऐसी है कि पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारा, अब उसकी मूर्ति बनाई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, उसका नाम रख दिया गणेश। अब ये प्रश्न है, आप सब भी जरा ध्यान दो। आज कोई भी आदमी ऐसा है कि अपने शरीर से 50 ग्राम मैल निकाल सके? 10-20 ग्राम? तो पार्वती जी कितने दिन से स्नान नहीं की थी, कितना मैल जमा हुआ था। एक बालक 3 किलो का पैदा हो गया। कथा को सिर्फ आप एक पन्ना उलट उलट के यहां से वहां तक पढ़ लो, कुछ नहीं मिलेगा। कथा सुननी पड़ती है जो अनुभवी हो उसके पास, नहीं तो हम लोग को कौन बुलाता इतना महंगा पैसा दे करके, है कौन बुलाता? सबसे बड़ा दान दुनिया में ज्ञान दान है, इसका कोई कीमत दे नहीं सकता। लोग 25-50 हजार दे के सोचता है डंडी बापू को खरीद लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है।
सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है, और ये वही दे सकता है जिसके ऊपर महादेव की असीम कृपा हो। बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे, मैं तो 10 पास हूँ जैसे तैसे, 10 पास जैसे तैसे, छताए बधानो बापो थी ने बेही रहूं। जब भगवान जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा करते हैं उसको कथाकार बनाते हैं, भले वो कथाकार बाद में उसका उस ज्ञान का दुरुपयोग करे तो वो भोगेगा, लेकिन ये शक्ति भगवान सबको नहीं देते। बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर को हाथ में माइक दो तो उसको मेलोडी माता आ जाती है, हाँ वो नहीं बोल पाता है, बहुत कठिन है। सबसे बड़ा दान क्या है? आप किसी को समय दे सकते हो, आप किसी को पैसा दे सकते हो, किसी का काम कर सकते हो, लेकिन ज्ञान तो सब लोग नहीं दे सकते। भगवान के जो सबसे प्रिय पात्र होते हैं, कृपा पात्र होते हैं, उनको विशेष रूप से भगवान ने एक गुण दिया होता है। तो मैं आपको बता दूं गणपति का रहस्य। गणपति का पेट बहुत बड़ा है, गणपति का पेट बहुत बड़ा है, कान बहुत बड़ा है, मुंह बहुत बड़ा है, और इतना सब कुछ बड़ा है, लेकिन सवारी बड़ी छोटी है। हैं? क्या है? तो फिर वो चलता कैसे होगा? चूहा मर ही जाएगा, खाली सूर उठा के पटक देवे उसी में मर जाएगा। तो वो चूहा कैसे इनको घुमा रहा है अभी तक, और इसकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी। कल यहाँ आया था ना, हर्षाबेन ने मलवाया, कितना मेल निकाला? 2.5-3 किलो तो है ना, 2.5-3 किलो तो होगा ना। बच्चा जन्म लेता है तो इतना बड़ा तो होता है, ये 3 किलो मैल कहाँ से आया? ये मैल कौन सा है? खड विकार जित अनघ अकामा, गणपति का मतलब हुआ ज्ञान। आदमी को सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब वो 6 विकार के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इस सब को जीत लिया, उसको सच्चा ज्ञानी बोला जाता है, और उसी को गणपति बोला जाता है। ज्ञान उसी के अंदर पक्का माना जाएगा जिसने इन विकारों पर संयम से अधिकार पा लिया है। तो माता जी के जीवन में गणेश जी नहीं आए, गणपति नहीं आए, कौन आए? ज्ञान आ गए। ये ज्ञान है। तो गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। गणेश जी को माता जी ने हथियार दे दिया। माता जी ने गणपति को कहा कि हे गणपति, आप मेरी रक्षा करना। आदमी का सबसे बड़ा रक्षक ज्ञान है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वास्तव में बलवान वही है, नहीं तो अंडरटेकर खली को कैसे उठा के पटक सकता था? हाँ, बुद्धि से। जिसके पास बुद्धि है वही सबसे बड़ा बलवान है। बुद्धि से आदमी बलवान को पछाड़ देता है। तो गणपति को माता जी ने क्या कहा? हे गणपति, आप हमारी रख लाज मेरी गणपति, अपनी कृपा अब दीजिए, रख लाज मेरी गणपति, सब काज मंगल कीजिए, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति। हे गणपति, आप हमारी लज्जा रखना। ज्ञान को माता जी ने कहा आप हमारी रक्षा करना, मतलब आपकी रक्षा। सबसे बड़ा रक्षक कौन है? ज्ञान। जिसके पास ज्ञान अग्नि है उसके पास जड़ता की ठंडी नहीं लगती कभी। जड़ता जार विषम उर भागा, मूर्खता रूपी ठंडी उसके जीवन से भाग जाता है। गणपति को अपने रक्षक के रूप में माता जी ने प्रस्थापित किया। गणपति, माता जी मेरा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि तुम दरवाजे पर खड़े रहना,
कोई भी अंदर मेरे इजाजत के अलावा मेरे अंदर यहां किसी को आने मत देना। गणेश जी ने कहा ठीक है, अगर कोई नजदीक वाले आ गए तो बैठाना, थोड़ी देर पानी उनी पिलाना, चलो बाद में मुझसे पूछ के तब अंदर बुलाना। एक बार महादेव जी आ गए। महादेव जी आ गए, अंदर जा रहे थे। गणेश जी को तो कुछ गिनती नहीं किया, सोचा कोई बच्चा खेल रहा होगा, किसी का होगा। शिव जी अंदर जाने लगे। गणेश जी ने कहा ए दोहा क्या जाओ छो, हैं कहां जा रहे हो भोले बाबा? अरे मेरा घर और मेरे घर में जाने से मुझे ही रोकता है, घर के मालिक को घर में जाने से रोकता है। मेरा घर है, तेरा घर नहीं है, ये घर मेरे माता जी का है। अरे तेरी जब माता जी का है तो फिर मैं पिताजी तो मैं हुआ ना तेरा। बोले नहीं, मैं सिर्फ माँ को जानता हूं, मैंने बाप का मुंह ही नहीं देखा, तो मैं मुझे क्या पता कि मेरा बाप कौन है। मेरे तो माता पिता गुरु बंधु सखा सब मेरी माँ। अंदर नहीं जाना है, मैं पूछ के आऊं, इजाजत होगी तब जाना, नहीं तो नहीं जाना। शंकर भगवान ने कहा तेरी ऐसी तैसी, मेरे घर में जाने से मुझे रोकता है। दे दिया एक धक्का, गणपति उधर जाकर के गिरे और गिर करके उठे। हाथ में माता जी ने जो डंडा दिया था लिया और मारा महादेव जी के पांव पर। महादेव जी धरफड़ा करके गिरे। मुझे ये बच्चा मार रहा है। दोनों बाप बेटा में लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। शंकर भगवान को बड़ा गुस्सा आया है, अपना त्रिशूल उठाया और गणपति के गर्दन पर चला दिया और गर्दन से जो माथा है वो कट करके क्या पता कहीं दूर चला गया। अब गणपति तरफराने लगे, खून की धार निकलने लगी। कोलाहल सुन करके माताजी बाहर आई। वो कोलाहल सुन करके माताजी बाहर आई। ये सबका तात्विक भाव है। त्रिशूल से मारा। त्रिशूल क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। आदमी कितना भी ज्ञान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन ज्ञानी भी कभी न कभी भूल कर सकता है। ज्ञानी का भी गर्दन कटता है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। ज्ञानी शूर सुतापस कोविद गुण आगार, केही के लोभ विडंबना किन्ह न यही संसार। लोभ से किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई। नारी नयन सर काह न लागा। ये सब रामायण में भी बताया गया है, शिव पुराण में भी है। तो गणेश जी का माथा काट दिए। अब माता जी को पता चला, माता जी ने फिर चंडिका उत्पन्न कर दी। चंडिका उत्पन्न कर दी, सभी देवताओं को, शिवगणों को मारना प्रारंभ कर दिया। सब देवता वापिस गए भगवान भोलेनाथ के पास। माता जी बहुत नाराज हो गई हैं, अपने जैसा हजारों लाखों पैदा कर दिए और सबको पकड़ पकड़ के सीधे नाश्ता ही कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ेगा। माता जी की शक्ति किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सावधान हो जाएं, महादेव कृपा करें। महादेव जी ने कहा अब क्या करूं? बोले माता जी तो कर ही, मेरे बेटा को जिंदा करो। महादेव जी ने कहा जब माथा ही नहीं है तो मैं जिंदा कैसे करूं? अगर माथा होता ताजा टूटा फूटा, उसको कुछ सर्जरी करके बैठा देते, लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं सकता। वो माथा कहाँ गया? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कुछ करो, नहीं तो ब्रह्मा भी नहीं रहेगा, विष्णु भी नहीं रहेगा, रुद्र भी नहीं रहेगा, सबका सत्यानाश होना निश्चित है। शंकर भगवान दौड़ते दौड़ते आए, गणपति के तरफ तरफराते शरीर को देख करके महादेव जी ने कहा हे गण आप जाइए बाहर और जिसका माथा मिले उसका ही माथा उठा के ले आइए। एक हाथी उधर जा रहा था और हाथी का माथा उठा करके ले आए और गणेश जी के गर्दन पर हाथी का माथा लगा दिया। गणेश जी सजीवन हो गए, लेकिन माता जी ने जो चंडिका उत्पन्न की थी वो अभी तक भूखे हाय हाय कर रही है। माता जी की प्रार्थना की गई, हे जग जननी, हे जगदम्बा मात भवानी शरणे लेजे। हे जग जननी हे जगदम्बा मात भवानी मने शरणों मने जे। हे जग जननी हे जगदम्बा होई भले दुख मेरू सरीखू। जगदम्ब अहीं अबलंब हमर
हे माए अहाँ बिन आस ककर जगदम्ब अहीं अवलंब हमारे। हे माँ, आपके अलावा और हमें कोई सहारा नहीं है। माँ आप कृपा करो, कृपा करो। त्राहि माम शरण में आए, हम आपके शरण में आए हैं। माता जी माफ कर दीजिए। शिव का आदेश हुआ, माता जी ने अपने चंडिकाओं को लेकर के अपने शरीर में वापिस ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा इस गणेश जी की सबसे पहले पूजा होगी, सबसे प्रथम पूज्य बनाया। विष्णु भगवान ने कहा मेरा सुदर्शन चक्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव ने कहा मेरे त्रिशूल से भी अब ये कभी मारा नहीं जाएगा। यमराज ने कहा मेरा दंड भी इसे कुछ नहीं कर पाएगा। जितने देवता थे, इंद्र ने कहा हमारे वज्र से भी इसको कुछ नहीं होगा। माता जी ने कहा ये बात सब ठीक है, लेकिन कभी भी तुम लोग बिना गणेश की आराधना किए कुछ करोगे तो तुम्हारा वो काम हम सफल होने नहीं देंगे। मां ने आशीर्वाद दे दिया। इसलिए कोई भी कार्य हो, चाहे आप दैव कार्य शुरू करें, पितृ कार्य शुरू करें, कथा करें, वार्ता करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हाँ देखो अभी हितेश भाई गाएंगे, प्रथम पहला समरिए। प्रथम पहला समरिए रे स्वामी तुमने सुधारा। रिधि सीधी नया के भान मारा देवता, रिधि सीधी ना दातार मारा देवता, मेरे करोने महाराज रे, मेरे करोने महाराज रे। माता रे कहीं जेना पार्वती रे स्वामी तुमने सुधारा। माता रे कहीं जेना पार्वती रे स्वामी तुमने सुधारा। पिता रे शंकर देव सिर देवता, मेरे करुणे महाराज रे, मेरे करुणे महाराज रे। गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य बनाया गया। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। गणपति दो हैं, एक शिव पुत्र गणेश और एक अनादि गणेश। जब शिव पार्वती की शादी हुई उस समय अनादि गणेश जी की पूजा की गई है, ऐसा वर्णन है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। शंभु मतलब भोलेनाथ शंकर भगवान, भवानी मतलब माता जी, दोनों ने गणेश जी की पूजा की है। ये कौन से गणेश हैं? जो न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। ये अनादि गणेश हैं। इनकी पहले आप लोग कभी सोमनाथ दर्शन करने जाइए तो वहाँ एक नया राम जी मंदिर बना है। नया राम जी मंदिर बहुत दिव्य, बहुत भव्य, बहुत सुंदर। साइड सीन करने जब जाओगे तो रिक्शा वाला ले जाएगा। वहाँ टेबल कुर्सी लगा रहता है, आप उधर बैठ के राम राम लिख सकते हो, जितना लिखना हो। बड़ा बड़ा चोपड़ा रखा रहता है। बोलो ये लखी आयो, अभी इन्हें शू लख्यू मैंने खबर नहीं, पर लखतो तो खरो सब लिखते हैं। वहां आप जाओ, भगवान का दर्शन करके जब वापिस लौटो राम जी का दर्शन करके, तो जो प्रवेश द्वार है उसके दोनों तरफ गणेश जी के कम से कम 500 या 700 मूर्ति अलग अलग नरेंद्र मोदी जी ने इकट्ठा करके वहाँ रखा हुआ है हमारे आपके दर्शन के लिए। तो गणेश जी के अनेक स्वरूप के वहाँ दर्शन होते हैं। हाँ, वहाँ जाओ तो जरूर से दर्शन करना। अब संसार का काम, गृहस्थी का काम भगवान भोलेनाथ का बढ़िया चल रहा है। कभी कभी हमें आपको पता नहीं चलता और बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें आपको पता भी नहीं चल पाता है। एक बार पार्वती जी खिड़की से कुछ आवाज सुनी,
आवाज सुनी तो जरा कान लगा करके सुना, ये कौन बात कर रहा है, क्या बात हो रही है। तो कार्तिक ने कहा देखो मेरी शादी अब जल्दी हो जाएगी। गणेश जी ने कहा तुम तो बाप के बेटा हो, तुम बाप के बेटा हो, घर में तो चलती है माँ की, और मैं माँ का लाडला हूं तो पहली शादी मेरी होगी। दोनों बात कर रहे थे तो माँ को लगा मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। बोले मुझे देखना है आप योग्य हुए हो कि नहीं, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा उसकी शादी करवाएंगे। कार्तिक स्वामी ने कहा ठीक है, पिताजी ने तो हमारे पक्ष में ही न्याय दिया है, हम ही आएंगे, गणेश जी तो कहां से आ पाएंगे। कार्तिक स्वामी मयूर का अपना वाहन लेकर के और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। इस तरफ गणेश जी चिंताग्रस्त हो गए। गणेश जी विचार करने लगे कि ये चूहा मुझे कब परिक्रमा करके वापस लाएगा, मेरा वजन उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। गणेश जी चिंता में बैठे थे, उसी समय नारद जी आए। नारद जी कहा गणेश जी आप तो ज्ञान के भंडार हो और आप ही चिंता में पड़ जाओगे तो फिर और लोगों का क्या होगा। कहा महाराज बहुत बड़ा संकट आ गया है मेरे ऊपर। बोले क्या, आप तो संकट नाशन हो, आपके ऊपर कहां से संकट आ गया। बोले आ गया। कहां से आया। बोले पिताजी ने शर्त रख दी है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी की शादी होगी। अब पृथ्वी की परिक्रमा करके तो भला मैं कहां आपको वापिस आना था। नारद जी ने कहा एक रास्ता है, जो अपने माता पिता की पूजा और परिक्रमा करता है उसको एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के परिक्रमा का उसको पुण्य मिल जाता है। अच्छा तो क्या करना चाहिए, बस माता पिता की सेवा कर लो। गणपति जी दौड़ते दौड़ते गए, एक बढ़िया सा चौकी ले आए और शिव पार्वती को बैठाया, पंचामृत से स्नान करवाया, शुद्धोदक से स्नान करवाया। नारद जी तो थे ही पंडित बने हुए, सब मंत्र उंत्र पढ़वाया। ये क्या कर रहे हो। बोले जो करते हैं वो करने दो, आप बैठे रहो चुपचाप। गणेश जी ने पूजा कर ली। एक बार कौन कहे, 7 बार परिक्रमा कर ली। बोले अब मेरे लिए कहीं से कन्या ढूंढ के लाओ। क्यों, परिक्रमा करने के लिए बोला था। बोला हो गया। कैसे हो गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो माँ बाप की सेवा और पूजा करता है, परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। अगर ये झूठा बात है तो बुलाओ चित्रगुप्त को, देख लेते हैं। गणेश जी की शादी हो गई। रिद्धि सिद्धि दो चमर डोलावे, मूस के वाहन परम प्यारे। रिद्धि दो चमर डुलावे मूसक वाहन। एक में से 2 और 2 में से फिर 4 हो गए, शुभ और लाभ भी आ गए। अब वो भी 10-12 साल के हो गए, एक 10वां में और 12वां में। धीरे धीरे कार्तिक स्वामी परिक्रमा करते करते आए। रास्ते में नारद जी मिले। कहाँ गए थे महाराज, आपको पता तो है हम कहाँ गए थे। बोले परिक्रमा हो गई आपकी। मतलब आप परिक्रमा करते रहो, गणेश जी की शादी हो गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बोले शादी ही नहीं हुई, एक के बदले 2 हो गए, और 2 चिंटू मिंटू ही आई गया। तो वो तो शादी हो गई। बोले शादी करवा दी, मेरे को भेज दिया और इधर ही इनकी शादी करवा दी। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ दुश्मनी की है। माँ बाप जो कुछ भी करते हैं, चाहे आपके लिए खराब ही करते हो, लेकिन मेरा ये दावा है अगर आपकी भक्ति सही है तो माँ बाप खुद अगर खराब करे तो भी आपका खराब नहीं हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको बड़ा कर दिया, आपको पैदा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, चलना बोलना हंसना कमाने के लायक बना दिया। अब आपका ये राइट नहीं है कि माँ और बाप क्या कर रहे हैं उसको मैं हैंडल करूं। उन्होंने आपको हैंडल करके बड़ा बना दिया, उनको स्वतंत्र जीवन जीने दीजिए। अगर खराब करेंगे तो उनको भोगना है, अच्छा करेंगे लेकिन आपको जिस परिस्थिति में रखते हैं रहो। आपके ऊपर उनकी प्रसन्नता का जो कदर है भगवान करके आपको मालो माल न कर देवे तो बोल देना। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं।
तो कार्तिक स्वामी ने कुछ भी विचार नहीं किया, मां से पूछा नहीं, बाप से पूछा नहीं, और नारद जी को कह दिया आप ही जाके कह देना, हम तो जाते अपने गांव अपने राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, अब तो 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 राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव अपने राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। कार्तिक स्वामी वहां से चले गए। ये कथा हो गई कार्तिक स्वामी शिव जी के परिवार की, तारकासुर के मरने की। अब किसी के बाप को अगर कोई मार देगा तो उसका बेटा बदला तो लेगा कि न लेगा। तारकासुर का 3 बेटा है। तीनों बेटा ने सोचा कि अब इनको देवताओं को बताना पड़ेगा हमारे बाप को मरवा दिए। तीनों बेटा ने तपस्या की और तपस्या घनघोर, भगवान प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहिए? बोले हमको ये चाहिए कि मेरा जीवन भक्ति में हमेशा भरपूर रहे, कभी मेरे जीवन से भक्ति जाए ही नहीं, क्योंकि भक्ति जाएगी तभी खतरा आएगा। आपके पास अगर भक्ति की शक्ति है तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये हो गए भक्ति वाले तीनों, और अपने भक्ति के प्रभाव से सबको बस में कर लिया। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए, बेटा तू बहुत भक्ति करते हो, क्या वरदान चाहिए? मैं भी दे रहा हूं। बोले मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरा तीनों भाई का 3 गांव बन जाए, एक आकाश में, एक पाताल में और एक अंतरिक्ष में, बीच में, और तीनों 3 कोना में हो, एक इधर एक इधर और एक इधर। और मैं तभी मरूं जो तीनों नगर को एक ही बाण में अगर कोई मार दे तो मैं मरूं, बाकी मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब है तो धार्मिक, धर्म का पालन करता है, इसको मारे कैसे? और बहुत शक्ति है इसके पास, तप करके बहुत शक्ति प्राप्त कर लिया है। अब देवताओं को भी अपने बस में कर लिया, लेकिन नुकसान किसी का नहीं किया। अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए सब कुछ किया। प्रजा खुश। अब प्रजा खुश है तो राजा को कौन बदल सकता है? हैं? नरेंद्र मोदी गमे ते करे, पण प्रजानो साथ होय ત્યાં સુધી કોઈ હટાવે? કોઈને બીજા કોઈને તાકાત નથી કે આટલી સીટો લાવી શકે, તો શું કરે? चलाना ही पड़ेगा ना। प्रजा जिसको चाहेगी उसको कोई हटा नहीं सकता। घर में अगर आप खाना पीना, लाइट और जो साधन चाहिए वो अगर आप दे दोगे तो आप खराब भी कर्म करते हो बाहर, तो उसके घर के लोग तो आपको नहीं बोलेंगे, बोले यही तो चला रहा है। एक का 4 बेटा था, मित्र बहुत दिन के बाद मिला, बोले बेटा उटा है कि नहीं? बोले हाँ है, 4 है। बोले क्या क्या करता है? बोले एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है। अब बोले चौथा? बोले वो चोर है। तो कहा चोर को घर से क्यों नहीं निकाल देते? बोले वही तो घर चलाता है, वही तो घर चलाता है, बाकी तो अपने बीवी के साथ घूमने चले जाते हैं थाईलैंड मलेशिया, हमको कहां ले जाते हैं? चोर ही तो है कि घर चला रहा है, कौन निकाले भाई? तो भगवान शंकर ने विचार किया कि देवताओं का राज्य भी इसने हड़प लिया है, अब देवताओं को इनका राज्य वापस तो दिलवाना चाहिए, मेरी जवाबदारी है। विष्णु भगवान को बुलाया। शंकर भगवान ने आदेश किया कि आप साधु बन जाओ, साधु बन जाओ, ऐसा प्रभाव करो कि ये राजा धर्म भ्रष्ट हो जाए। क्या हो जाए? धर्म भ्रष्ट। जब तक मूल में पुण्य है तब तक आपकी पीढ़ी को कोई दुखी नहीं कर सकता। विष्णु भगवान सन्यासी बन गए और जाकर के बगीचा में अपना आसन लगा दिया। जो लोग आवे उसका हाथ देखे। जब विष्णु भगवान देखे तो बाकी क्या रहे, बिल्कुल सत्य हकीकत बताने लगे। लोगों को बड़ा आकर्षण हुआ। गुरु महाराज बड़े पहुंचे फकीर हैं, तो गांव के लोग चेला बनने लगे। धीरे 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 पूरे नगर के लोग महाराज के चेला बन गए। हाँ, सबको फायदा हो रहा था। महाराज बताए या तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। महाराज बड़े प्रभावशाली, बड़े
पहुंचे फकीर। अब राजा ने सोचा ये हमारे नगर के सभी लोग ये महाराज के चेला बन गए, अगर हम न बनेंगे तो फिर दूसरी बार चुनाव आएगा तो हमको कोई वोट नहीं देगा। हाँ, यही तो करते हैं नेता लोग। तो महाराज को मिलने के लिए बगीचा में गए ये तीनों भाई, कहा महाराज हमको भी कंठी बांध दो, हम भी आपका चेला बनना चाहते हैं। बोले देखो चेला तो हम बनाते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं उस नियम का पालन करना, मैं जो कहूं वही करना, नहीं करोगे तो श्राप दे देंगे। बोले नहीं महाराज आप जो कहोगे वही करेंगे। अधर्म का रास्ता बना दिया, यज्ञ होना बंद कराओ, मंदिर तुड़वाओ, मंदिर तोड़ने का काम करो। अरे महाराज ये तो धर्म विरुद्ध है। मैंने कह दिया ना श्राप दे दूंगा अभी। हाँ महाराज अभी तुड़वाता हूं। मंदिर तुड़वाने लगा, साधु ब्राह्मण को परेशान करने लगा। धर्म इसका धीरे 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 इसका पुण्य सब खत्म हो गया। देवता लोगों ने कहा महाराज अब तो कुछ करो हमारे लिए, हमारा राज्य वापस दिलवाओ। भगवान महादेव जी गए हैं और अपना त्रिशूल लेकर के जोर से घुमाया, त्रिशूल घुमाया, डमरू बजाया, और ये देवता लोग देखते ही रह गए, राक्षस लोग अचंभित हो गए। और ऐसा जोर से त्रिशूल घुमाया बिजली वेग के समान कि एक धरती कंप भूकंप जैसा हुआ और तीनों नगर एक लाइन में आ गए। भगवान महादेव ने उसी समय त्रिशूल मारा और तीनों नगर को जला करके खाक कर दिया। और इस तरह से तीनों पुर को जलाए, इसलिए त्रिपुरारी कहलाए। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने उस राक्षस का नाश किया। कथा तो बहुत लंबी है, कल भी थोड़ा कहेंगे, जो बच जाएगा जितना हो सकेगा। लेकिन चलिए, शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, हे सनत कुमार, हे गुरु महाराज, अब हमें ये बताइए कि इस भारत भूमि में ऐसा कौन सा लिंग है जिसका दर्शन करने से हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और महादेव के दर्शन का पुण्य मिलता है। भगवान ने अपना तेज कहाँ कहाँ पधराया है, भगवान ने अपना ज्योति कहाँ कहाँ प्रस्थापित की है, इन सभी ज्योतिर्लिंगों का मुझे अब कथा सुनाइए। समय तो 1 घंटा ही बचा है, प्रयास करते हैं, कहीं संक्षेप करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, नहीं तो बजी अठवाडिया रोकाबू पर से। प्रथम ज्योतिर्लिंग कहां पे? सोमनाथ। चलिए हम सब यहां से चलते हैं, थोड़ी देर बाद यहां आएंगे। आंख बंद कीजिए, सोमनाथ को याद कीजिए। आप गेट में प्रवेश कर रहे हैं, बेगड़ा भील और हमीर सिंह गोहिल की तस्वीर को देख रहे हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है। हम लोग फिर आगे गए, थोड़ा और आगे गए, अपने अपने चप्पल निकाल के जमा करवा दिए, थोड़ा दूर और आगे गए, अब लाइन में लग गए, लाइन में लग गए। अब महादेव जी का दर्शन हो रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सोमनाथ महादेव की जय, त्रिवेणी संगम की जय, प्रभास क्षेत्र की जय, बूढ़े सोमनाथ की जय। बहुत सुंदर दिव्य स्थान है प्रभास, कितनी पवित्र भूमि है। भगवान श्री कृष्ण को जब धरा धाम पर अपनी लीला समाप्त करके ऊपर जाने का समय आया तो भगवान ने प्रभास क्षेत्र को पसंद किया। हम यहीं से जाएंगे अपने धाम में। आप लोग कभी सोमनाथ जाओ, हम लोग अभी अभी जाके आए हैं, सब दृश्य सामने नाच रहा। कितनी करुणा महादेव की। मैंने बताया, अपने बड़ाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक अनुभव जो भोला भी था, चंदन भी था, हितेश भाई भी थे, जशी बेन ने बधा नहीं आया आज, हमारी यजमान लोग, सब लोग, हम लोग जहाँ कथा कर रहे थे जिस धर्मशाला में, उसी धर्मशाला में वो पूरा एरिया संभालने वाला जो पीआई बोलते हैं ना, पुलिस स्टेशन का जो सबसे वो
पीआई वहीं रहते थे। क्यों भाई? तो हम लोग की कथा हो गई, कल हम लोग निकलने वाले हैं आवतीकाले। आज हमसे मिले, रोज मिलते थे, रोज प्रणाम करते, पोथी जी को प्रणाम करते, परिक्रमा करते, वहीं ऊपर वो रहते थे, उनकी ड्यूटी पे वहीं थी, वहीं से वो सब जगह देखते थे बंदूक लगा। उस एरिया में कोई ड्रोन नहीं चला सकता है ये सब। तो उन्होंने विनती किया कि बापूजी अच्छा हो या बुरा हो हमारी नौकरी है, कोई नेता आते हैं, कोई बड़े आदमी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, लेकिन मेरा काम है मैं प्रोटोकॉल के अनुसार उन सबको डायरेक्ट दर्शन करवाता हूँ। मेरे मन में एक भाव है। मैंने कहा आपके अंदर क्या भाव है भाई? तो मैं आपसे एक बात बताऊं, मेरी इच्छा है कि मैं नेताओं का, अच्छे बुरे आदमी का, सबका प्रोटेक्ट करता हूं, प्रोटोकॉल से दर्शन कराता हूं। मेरी इच्छा है कि महाराज श्री आपको मैं प्रोटोकॉल के साथ आपको सोमनाथ दादा का दर्शन कराने ले चले। बड़े अदब के साथ, जैसे सुरक्षाकर्मी कोई नेता को या बड़े आदमी को लेके चलता है, ऐसे हमारे पूरे मंडली को साथ में ले जाकर के अपने पैसा से गंगा जल खरीदा उन्होंने, याद है ना बेटा? अपने पैसे से वहां गंगा जल खरीदा, वो मेरे हाथ में दिया। मैं पूछने का प्रयास किया लेकिन पूछ नहीं सका। सबको वहां पुलिस वाले हटा रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। हम लोगों को कहा महाराज आप पूरा रुद्राष्टक का पाठ यहाँ कर लो, और हम लोगों को कम से कम 10 मिनट तक खड़ा रहने दिया। महादेव जी को चढ़ाया हुआ चंदन एक बिली पत्र पर ले करके और हम लोगों को दिया, सबको तिलक लगाया और फिर वापिस जहां से लिया था वहां तक छोड़ने आए ये पुलिस वाले। और उनका नाम क्या था मालूम है? याद है तुमको? विजय कुमार दबे। और कहां के थे मालूम है? जूनागढ़ के थे। विजय, अपने हनुमान जी का क्या नाम है? वही तो नहीं थे? एक कृपा है, करुणा है। महादेव की भूमि सोमनाथ में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग कभी जाओ तो वहां प्रज्ञा तीर्थ है कुछ प्राची, आप लोग वहां जाओ तो 30 किलोमीटर वहां से दूर है। अगर आप रिक्शा में जाओगे ऑटो में तो वो 700-800 रुपया लेता है, आपको दर्शन करा देगा। अगर बाकी का प्राची के अलावा आपको पूरे सोमनाथ का साइड सीन करना हो तो 300 में छोटा रिक्शा और 400 से 500 में बड़ा वाला रिक्शा, जिसमें 7-8 लोग 10 लोग आप बैठ सकते हो, त्रिवेणी संगम ले जाएगा। सोमनाथ की भूमि इतनी पवित्र, जहां महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की 65वें नंबर की बैठक जी का वहां निर्माण हुआ है। अनेक प्रकार के वहां तीर्थ हैं। तो सोमनाथ की यात्रा करो तो ये नहीं कि गए और आ गए, कम से कम 2 रात 3 रात वहां रुकोगे, सब जगह घूमोगे, तब जाके उस क्षेत्र का पूरा आपको लाभ मिलेगा। आप लोग मन बनाइए, जैसे यहां हम बहुत कम खर्च में आए हैं, आप लोग मन बनाइए। मेरा मन बना हुआ है, शिव पुराण की कथा वहां की, लेकिन महादेव जी ने मुझे ऐसा लगा कि आदेश दे रहे हैं कि बेटा मुझे राम कथा बड़ा प्यारा है, एक बार मुझे राम कथा सुनाओ ना। उनके आगे जब स्तुति कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे आदेश कर रहे हैं कि बेटा राम कथा सुनाओ। मैंने कहा आपकी महिमा आप जानो, मेरे में न तन की शक्ति, न धन की शक्ति, न मन की शक्ति, मेरे में तो कुछ है नहीं। आप कृपा कर दोगे तो कोई न कोई लाल तैयार हो जाएगा और जरूर आपको राम कथा आपको सुनना है तो व्यवस्था आपको करना है, हम तो कथा करेंगे है भाई, जो आयोजन करेगा उसी को खर्चा करना पड़ेगा। मैंने कहा महादेव जी आप जानो, आपका काम जाने। महादेव की कृपा होगी तो एक बार सब लोग मिल करके फिर महादेव जी के सानिध्य में 3-4 दिन 5 दिन रुकेंगे, सभी जगह का दर्शन करेंगे और उनका सानिध्य की प्राप्ति करेंगे। आप सब ये कथा जानते हैं, दक्ष प्रजापति की 27 डिग्री चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति की 27 बेटी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। मैं थोड़ा संक्षेप में ही कह रहा हूं। चंद्रमा 27 में
एक रोहिणी के साथ ज्यादा प्रेम करता है और बाकी 26 को न्याय नहीं मिल रहा है। वो 26 माताओं बहनों का फरियाद कहाँ पहुँचता है? बाप के यहाँ, भाई के यहाँ, माँ के यहाँ, मैके में। 26 बेटियों ने शिकायत कर दिया दक्ष से, आपके दामाद को समझा देना, हम लोगों को उपेक्षित देखते हैं और सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। दक्ष जी ने बहुत समझाया, थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक चला, थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर चंद्रमा का आकर्षण धीरे धीरे रोहिणी में ही बढ़ने लगा। दक्ष प्रजापति को फिर पता चला, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, आपको क्षय रोग हो जाएगा। आपने टीबी कही है ना, टीबी की बीमारी, आपको क्षय रोग हो जाएगा। चंद्रमा व्याकुल हुए, नारद जी ने उन्हें रास्ता बताया कि आप प्रभास क्षेत्र में जाइए, वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, पूजा कीजिए और महादेव की कृपा होगी तो आपकी बीमारी ठीक होगी। पहले श्राप देते थे तो बीमारी हो जाती थी और आशीर्वाद देते थे तो बीमारी, हाँ, श्राप से बीमारी और आशीर्वाद से उसका निराकरण हो जाता था। डॉक्टर लोग पहले थे नहीं, बाद में डॉक्टर लोगों ने भगवान से फरियाद कर दिया कि प्रभु हमारा तो धंधा ही नहीं चलता है, हम क्या करें? तो मैंने बोला पेपर में विज्ञापन दे दो। बोले तो भी नहीं चलता है, कोई बीमारी ही नहीं होता है। महादेव जी ने कहा कलयुग में एक एक मोहल्ला में एक डॉक्टर है, कोई डॉक्टर भूखे नहीं मरेगा। तो अभी कलयुग में देखो सब जगह डॉक्टर 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 हो गए। अमेरिका में जितना डॉक्टर नहीं उतना भारत में होगा। अमेरिका जो लोग जाके आया है, गया होगा, जानता होगा। अमेरिका में जल्दी डॉक्टर नहीं मिलता है, बीमार पड़ोगे आज मर जाओगे, इसके बाद तो अपॉइंटमेंट मिलता है। इसलिए यहाँ वाले क्या करते हैं, दवाई मंगवा लेते हैं, अपने डॉक्टर बन जाते हैं। सर्दी हो गई है तो पैरासीटामोल ले लो, गैस हो गया है तो रेंटेक ले लो, सब अपने के अपने डॉक्टर बन जाते हैं। क्या करें, न किसी के पास टाइम है न टाइम से डॉक्टर मिलता है। क्यों, ये सही बात है? चलो ठीक है, आप अमेरिका जाके आए इसलिए आपने हमारा समर्थन कर दिया, धन्यवाद। चंद्रमा ने महादेव जी की उपासना की, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं। शंभो शरणे परी मागूं घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो। महादेव जी प्रसन्न हुए हैं। सोमनाथ भगवान शिवलिंग में से प्रकट हुए। भगवान बोलो चंद्रमा, क्या बात है। चंद्रमा के श्राप का 2 कारण बताया गया है। एक कारण मैंने आपको बताया, दक्ष प्रजापति का श्राप। दूसरा कारण ये बताया गया है, शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, कोई अलग की बात नहीं बता रहा हूँ, कि जब चंद्रमा के पिता कौन है? हाँ, अत्रि और अनुसुईया के तीसरे पुत्र हैं चंद्रमा जी। तो चंद्रमा को सारा अधिकार दे दिया गया, मतलब कुछ पा गए, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। कि चंद्रमा जब अधिकार पा गया तो उसने अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डाली और गुरु महाराज ने उसे क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। कारण कुछ भी हो, लेकिन चंद्रमा शापित हुए हैं। महादेव की उपासना की, महादेव प्रसन्न हुए। बोलो चंद्रमा, क्या चाहिए? महाराज हमारी दशा आप देख रहे हो, हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चंद्रमा का क्षय रोग ठीक हो गया। भगवान ने, महादेव जी ने उनको अनुशासित किया और कहा देखो चंद्रमा, भूल हो गई, इसके बाद एक बार माफी होती है, दूसरी बार नहीं। महाराज मेरे से फिर कभी भूल ना हो, ऐसी सद्बुद्धि मुझे दे दीजिए। महादेव जी ने कहा आपको सद्बुद्धि देने के लिए यही काम करना पड़ेगा कि 15 दिन तक आप बढ़ोगे, अब 15 दिन तक घटोगे। धीरे धीरे क्षय होते होते एकम से जब अमावस्या आ जाएगा तो आप समाप्त हो जाओगे
और जब अमावस्या से फिर एकम शुरू होगा तो पूर्णिमा तक आप 16 कला से संयुक्त हो जाओगे। जब घटेगा आपका शरीर, जब धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा तो आपको याद बनी रहेगी कि मैंने कुछ गलती की थी, इसलिए मुझे क्षय रोग लागू पड़ा। इसका मतलब ये हुआ सीधा साधा कि किसी को भी किसी प्रकार का शाप लगा हो, किसी भी प्रकार का पाप ताप संताप लगा हो, अगर वो प्रभास में जाकर के कुछ दिन रुकेगा, महादेव की पूजा करेगा, पार्थिव की पूजा करेगा, तो भगवान जरूर उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और समस्त पाप ताप संताप उसका हरण कर लेंगे। बोलो सोमनाथ देव की जय। चंद्रमा ने कहा, प्रभु जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। प्रभु दुनिया ने तो दुख दिया, आपने मुझे पाप मुक्त किया, अब मेरी इच्छा है कि मैं यहीं आपके शरण में रहूं। भगवान ने कहा, यही रहना चाहते हो? कि हाँ प्रभु यही रहना चाहता हूं। भगवान मैंने पाप, ऐसा पाप किया है, हमें पाप करया छेवा, तारी भूल्यो हूँ करवी सेवा, हे मारी भूलों ने भूलना, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। महाराज तो मैं ऐसा पापी हूं तो मेरा नाम कौन लेगा? मैं तो पापी हूं, मेरा नाम भी कोई नहीं लेगा, तो धीरे धीरे मेरा नाम खत्म हो जाएगा दुनिया से। मेरी इच्छा यही है कि आप अपनी ज्योति यहीं इसी लिंग में प्रस्थापित कर दीजिए और आप हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। भगवान ने कहा, मैं तो सब जगह रहता हूं। बोले यहाँ रहिए, लेकिन यहाँ रहने की विशेषता ये होगी, सभी महादेव का अलग अलग नाम होता है, तो आपके नाम से मेरा नाम जुड़ जाए। चंद्रमा का एक नाम है सोम, इसलिए क्या कहा जाता है? सोमनाथ। आप हमारे नाथ, आप हमारे नाथ रहोगे तो मैं जीवन में अनाथ रही रहूंगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा, और जब आप मेरे माथे रहोगे तो मेरे से भूल कभी नहीं होगी। इटले आपने गुजराती माँ कहिए छिए भाई, भगवान माथे राखी ने हैं कितना राखे छे तो भगवान आज जाने। बोलो सोमनाथ महादेव की जय। सोम का ईश्वर सोमेश्वर, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया सोमेश्वर महादेव की जय। नमो सोमनाथ, नमो सोमनाथ, नमो सोमनाथ, नमो सोमनाथ। सोमनाथ की दिव्य स्तुति की गई।